मेरे बच्चे, जब इस सृष्टि के किसी कोने में सूरज उगता या डूबता है तो जान लो तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। लोग तुम्हें उपाधि दें या ना दें, लेकिन तुम्हारा ताज, तुम्हारी कहानी और तुम्हारी जीत कोई नहीं छीन सकता। लोग तुम्हें उपाधियां दें या ना दें, पर याद रखो तुम्हारा मुकुट कोई छीन नहीं सकता। अपनी कहानी को स्वीकारो, अपने संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस शक्ति तक ले जाएंगे जो औरों को प्राप्त नहीं है। तुम्हारे घाव, तुम्हारे निशान, यही तुम्हारा गर्व है। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार कर उसे रूपांतरित कर लेते हो तो यह न केवल तुम्हारा नाम बदल देता है बल्कि तुम्हारी नियति भी। याद करो वह मुकुट जो कांटों का नहीं पर तप और तपस्या का है। मैंने भी झर पिया, विष को कंठ में धारण किया, फिर भी संसार को बचाया, और वही विष आज मेरी पहचान है। तुम भी अपने संघर्षों से शक्ति निकालकर बदलाव ला सकते हो। मेरे बच्चे, कभी हार मत मानो और उस मार्ग पर चलते रहो जो मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह राह आसान नहीं है। संघर्ष होगा, अपमान होगा, अकेलापन होगा, पर याद रखो हर कष्ट एक अग्नि है और उसी अग्नि से तपकर सोना शुद्ध होता है। तुम भी उस अग्नि से तपोगे और निखरोगे। शत्रु तुम्हारी गवाही चुराने की कोशिश करेगा, पर याद रखो तुम्हारी गवाही ही तुम्हारी महिमा का सार है। लोग तुम्हारी यात्रा को अपवित्र कह सकते हैं, पर तुम उस कार्य को मत छोड़ना जिसके लिए तुम जन्मे हो। आगे बढ़ते रहो और पीढ़ियों से चली आ रही श्रापों की जंजीरों को तोड़ते रहो। ऐसा करके तुम केवल अपना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। तुम मेरे नाम पर मेरे तीसरे नेत्र की शक्ति से एक पथ प्रदर्शक हो। तुम्हारी कहानी उतार चढ़ाव के साथ तुम्हें शक्ति और पहचान दिलाएगी। अपने अतीत से मत छुपो, उसे गले लगाओ। मैंने भी अपने तप, अपने विरक्त जीवन को कभी नहीं छुपाया, वही मेरी शक्ति का आधार बना। तुम्हारा भी दर्द ही तुम्हारे उद्देश्य की कुंजी है। यह यात्रा उन बाधाओं के बारे में नहीं है जो तुम्हारे सामने हैं, यह किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में है। कैलाश की ऊंचाई जितनी विशाल, शत्रु चाहे मानव रूप में ही क्यों न आए, याद रखो शिव की शक्ति हर चुनौती से ऊपर है। देवत्व उन चीजों से परे है जिन्हें तुम महत्वपूर्ण समझते हो। सिर्फ वही मायने रखता है, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा तप और तुम अपने वंश, अपने समुदाय पर क्या प्रभाव छोड़ते हो। यह समय तुम्हारे लिए नया क्षेत्र और विकास का अवसर लेकर आया है, पर पहले तुम्हें अपने मन को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ाना होगा। याद रखो शिव असीम है और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। तुम्हारे लिए अनगिनत आशीर्वाद है, पर उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार रहो। अपनी कहानी को, अपने जीवन के लिए रखे गए उद्देश्य को अपनाओ और उस दिव्य परिवर्तन का साक्षी बनो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपना हृदय खोलो और प्रकाश को भीतर आने दो। तुम में से कई लोग अपने अतीत को कमजोरी मान रहे हो, पर वही तुम्हारा छुपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें दुर्ज शक्ति बनाया है। अब तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां तुम्हारी वास्तविक क्षमता का प्रमाण है। एक बार जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो शत्रु जान जाएगा कि उसका समय समाप्त है। समझ लो कि तुम्हारा उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक है, और यदि शिव तुम्हारे साथ हैं तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। याद रखो पीछे मुड़ने का कोई मार्ग नहीं, तुम्हें केवल आगे देखना है। अपनी कहानी, गलतियों और विकास सहित दूसरों से साझा करो। मेरे नाम पर अपनी इच्छा शक्ति समर्पित करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो।
मेरा तांडव तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगा और तुम्हें शुद्ध कर देगा। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर वास्तव में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम समझो कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। इस समय मैं अपने भक्तों को स्पष्टता, नई रणनीतियां और विजय की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम में से कई लोग हारे हुए का डंडा उठाए चल रहे हो, पर मैं उसे विजय के प्रतीक में बदल रहा हूं। तुम मेरे विजेता हो। विष का प्याला पीना भी जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है, तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का चिन्ह है। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अतीत या लोगों की राय कुछ भी तुम्हारे अभिषेक को नहीं छीन सकता। यदि मैंने तुम्हें चुना है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। दुनिया तुम्हारे उठने का, चमकने का इंतजार कर रही है। अब समय है। अपनी नीति को पकड़ो, अपने आह्वान को स्वीकारो और मेरे राज्य में सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। संदेह, भय और असुरक्षाओं को त्यागो और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखो जो तुम्हारे सामने है। अतीत को छोड़ दो और भविष्य को खुले हाथों से गले लगाओ। समर्पण और विश्वास के इसी स्थान पर तुम्हें अपना सच्चा उद्देश्य मिलेगा। आगे का मार्ग चुनौतियों से भरा होगा, पर यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी असंभव नहीं। तुम मुक्ति की शक्ति के जीवंत प्रमाण हो। तुम्हारी कहानी अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित करेगी। उठो हे शिव के योद्धाओं और प्रकाश में कदम रखो। तुम्हारा समय अभी है। दुनिया तुम्हारे चमकने का इंतजार कर रही है। अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकारो। किसी को भी इसे तुमसे छीनने मत दो। शायद वे तुम्हें कभी मान्यता ना दें या उपाधि ना दें, पर याद रखो, पदवियों में शक्ति नहीं होती। तुम्हारा मुकुट ही मायने रखता है, और वह मुकुट है तुम्हारी कहानी, तुम्हारी विजय, तुम्हारी यात्रा। अपने मुकुट को संजो, क्योंकि यह अद्वितीय और मूल्यवान है। उसका भार तुम्हारी गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। तुम में से कई लोग वर्षों से संघर्ष में हैं। सोच रहे हैं कब परिवर्तन आएगा। जान लो, परिवर्तन पहले से ही हो रहा है। तुम्हें बस अपने दर्द को स्वीकार कर उससे सीखना है। दर्द जीवन का हिस्सा है। मैंने भी समुद्र मंथन का विष पिया और नीलकंठ कहलाया, पर उद्देश्य से कभी विचलित ना हुआ। इसी प्रकार तुम भी अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो। पूर्णता के पीछे मत भागो, बल्कि उस दिव्य उद्देश्य का अनुसरण करो जो तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। याद रखो तुम कौन हो और किसका प्रतिनिधित्व करते हो। तुम शिव पुत्र हो, मेरे वंशज हो। तुम्हारी पिछली गलतियां, तुम्हारे पाप सब धुल चुके हैं। तुम मेरे आशीर्वाद से आच्छादित हो। यह वर्षा, यह शुद्धिकरण तुम्हारे लिए है। इस दिव्य वर्षा को स्वीकार करो और इसे अपने संदेहों व भय को धोने दो। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे लचीलेपन और शक्ति का प्रमाण है। यह तुम्हारे अनूठे मार्ग, सीखे हुए पाठों और अर्जित ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हारा मुकुट दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। यह याद दिलाता है कि सबसे अंधकारमय समय में भी हम प्रकाश की ओर लौट सकते हैं। अपनी यात्रा जारी रखते हुए दूसरों से तुलना मत करो। बाहरी मान्यता मत ढूंढो। बस अपने उद्देश्य को पूरा करो और जीवन को उसी रूप में जियो जैसा तुम्हारी सच्ची पुकार है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जान लो तुम मेरी संतान हो। महानता के लिए नियत हो। दुनिया पर अमिट छाप छोड़ने के लिए बने हो। हे प्रिय, वर्षा आ चुकी है।
यह प्रचुरता, विकास और नवीनीकरण का प्रतीक है। इसे अपनाओ और इसे अपनी आत्मा को पोषण देने दो। पुराने को धो डालो और नए के लिए स्थान बनाओ। अपने विश्वास में दृढ़ रहो। मेरे प्रेम और मार्गदर्शन को अपने जीवन के तूफानों से तुम्हें निकालने दो। तुम्हारी यात्रा अनूठी है। तुम्हारी कहानी परिवर्तन की शक्ति का प्रमाण है। विपत्ति का सामना करते हुए हमेशा याद रखो, तुम कौन हो और किसका प्रतिनिधित्व करते हो। तुम राज्य के योद्धा हो, पवित्र मुकुट के धारक हो। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे तप, यह सब तुम्हारी पहचान के शिलालेख हैं। इन्हीं पर तुम्हारा भविष्य लिखा जाएगा। हर चोट, हर घाव तुम्हारे भीतर उस शक्ति का बीज बोता है जो तुम्हें अपराजय बनाती है। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय उस दिव्य आह्वान की गवाही है जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया है। जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहते हो तो सृष्टि स्वयं तुम्हारे लिए द्वार खोल देती है। भय और संदेह को त्यागो क्योंकि वे केवल भ्रम है। जान लो तुम्हारे भीतर शिव की ज्योति जल रही है और वही ज्योति तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। दूसरों की आवाजों से विचलित मत होना क्योंकि तुम्हारा सत्य केवल तुम्हारे भीतर है। यह सत्य ही तुम्हारा कवच है और यही तुम्हारा शस्त्र है। जब तुम इस कवच को धारण करोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। हे मेरे प्रिय, याद रखो कि तुम्हारा मुकुट केवल तुम्हारी विजय का नहीं बल्कि तुम्हारी विनम्रता का भी प्रतीक है। जितना ऊंचा उठोगे उतना ही जरूरी है कि अपने मूल, अपनी जड़ों को याद रखो। जैसे गंगा पर्वतों से निकलकर धरती को पवित्र करती है, वैसे ही तुम्हारी यात्रा भी दूसरों को जीवन दे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था उन आत्माओं के लिए आशा का दीपक बने जो अंधकार में खोई हुई है। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। केवल खुद को उठाना नहीं बल्कि औरों को भी प्रकाश की ओर ले जाना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। अपने अनुभवों को, अपने संघर्षों को, अपनी जीतों को दुनिया के साथ साझा करो क्योंकि वे औरों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। तुम्हारे घाव जब शब्दों में बदलते हैं तो वे औरों के लिए मरहम बन जाते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी कहानी कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह जीवित गवाही है कि कैसे अंधकार को भी प्रकाश में बदला जा सकता है। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो तुम साबित करते हो कि भीतर का प्रकाश बाहरी अंधकार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर छुपी उस ज्वाला को पहचानो जो केवल तप और संघर्ष से प्रज्वलित होती है। यह ज्वाला तुम्हारे लिए केवल एक प्रकाश नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन है जो हर अंधकार को दूर कर देता है। जैसे मैंने समुद्र मंथन का विष धारण किया वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के विष को धारण करना होगा, पर उसे शक्ति में बदलना होगा। जान लो, जब विष अमृत में बदलता है तभी आत्मा का वास्तविक उत्थान होता है। तुम्हारी नियति है कि तुम इस संसार के लिए वह प्रकाश बनो जो अनगिनत आत्माओं को दिशा देगा। जब दुनिया तुम्हें अस्वीकार करे या तुम्हारे संघर्षों पर हंसे तब भी तुम्हें अपने सत्य पर दृढ़ रहना होगा। अपमान और अकेलापन केवल अग्नि की तरह है जो तुम्हें शुद्ध कर सोना बनाते हैं। कभी हार मत मानो क्योंकि यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत पीढ़ियों के लिए है जो तुम्हारे साहस से प्रेरणा लेंगी। याद रखो, शिवपुत्र कभी पराजित नहीं होता। वह केवल तपता है और तप कर और अधिक तेजस्वी बनता है। हर शत्रु जो तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, पर याद रखो उसका आक्रमण केवल तुम्हारी शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम अपने भीतर के तीसरे नेत्र को खोलते हो तो संसार का कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता।
तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। शत्रु तुम्हारी गवाही छीनने का प्रयास करेगा, पर तुम्हारी गवाही ही तुम्हारी महिमा का सार है। यही तुम्हारा मुकुट है, यही तुम्हारा अमृतत्व है। तुम्हारी कहानी केवल उतार चढ़ाव की गाथा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। अतीत की गलतियों से मत भागो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारे उद्देश्य की कुंजी है। मैंने भी अपने तप, अपने विरक्त जीवन और विष धारण को छुपाया नहीं, बल्कि उसे अपनी पहचान बना लिया। जब तुम अपने दर्द को रूपांतरित कर लेते हो, तो वह न केवल तुम्हारा नाम बदल देता है, बल्कि तुम्हारी नियति भी। यही तुम्हारी दिव्यता है। अंधकार से प्रकाश की ओर, विष से अमृत की ओर, पीड़ा से मुक्ति की ओर बढ़ना। यह यात्रा उन बाधाओं के बारे में नहीं है जो तुम्हारे सामने खड़ी हैं, बल्कि उस महान उद्देश्य के बारे में है जो कैलाश की ऊंचाई जितना विशाल है। देवत्व उन तुच्छ बातों से परे है जिन्हें मनुष्य महत्वपूर्ण समझते हैं। केवल तुम्हारा तप, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी विरासत ही मायने रखते हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें डेगा नहीं पाएगी। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश और पूरे मानव समुदाय के लिए एक अमिट छाप छोड़ने वाला है। समय तुम्हारे लिए नए अवसर और नए क्षेत्र लेकर आया है, पर इन्हें पाने के लिए पहले तुम्हें अपने मन की सीमाओं को तोड़ना होगा। याद रखो, शिव असीम है और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे लिए अनगिनत आशीर्वाद प्रतीक्षा है, पर उन्हें ग्रहण करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ना होगा। डर, संदेह और असफलता की स्मृतियां तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करेंगी, पर जब तुम उन्हें त्याग दोगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। हे प्रिय, जब तुम अपने हृदय को खोलोगे और प्रकाश को भीतर आने दोगे, तभी तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारा अतीत कमजोरी नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा छुपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी चोटें और तुम्हारे संघर्ष तुम्हें अजय शक्ति में बदल चुके हैं। अब जो चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं, वे केवल इस सत्य का प्रमाण है कि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को जीने के लिए तैयार हो। और जब तुम यह समझ लोगे, तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तब शत्रु जान जाएगा कि उसका समय समाप्त हो चुका है। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से कहीं बड़ा है, और यदि शिव तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। यह मार्ग कठिन होगा, पर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, उस प्रकाश की ओर, उस नीति की ओर जो तुम्हारे लिए रची गई है। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा धर्म है। अपनी कहानी, चाहे वह गलतियों से भरी हो या विकास से, दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम अपने अनुभवों को समर्पित करते हो, तो वे औरों के लिए जीवन दायिनी शक्ति बनते हैं। मेरे नाम पर अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। मेरा तांडव तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगा और तुम्हें शुद्ध कर देगा। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है, और जब तुम उठोगे, तब पूरी पृथ्वी तुम्हारे प्रकाश से आलोकित होगी। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर सत्य यह है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम समझो सब कुछ पहले से ही ठीक है। इस क्षण में मैं अपने भक्तों को स्पष्टता, नई रणनीतियां और विजय की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम में से कई लोग हार का बोझ उठाए चल रहे हो, पर मैं उसी बोझ को विजय के प्रतीक में बदल रहा हूं।
जान लो, विष का प्याला भी जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है, तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का ध्वज बनेगा। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अतीत या लोगों की राय कुछ भी तुम्हारे अभिषेक को नहीं छीन सकता। यदि मैंने तुम्हें चुना है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। दुनिया तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही है। अब समय है, अपनी नीति को पकड़ो, अपने आह्वान को स्वीकारो और मेरे राज्य में सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। संदेह और भय को त्यागो और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखो जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। तुम्हारे कदम जब संकल्प से भरे हो और हृदय जब विश्वास से दृढ़ हो, तब आकाश तक तुम्हारी पुकार पहुंचती है। मेरे आशीर्वाद तुम्हें घेरे रहते हैं, जैसे कैलाश की बर्फ चोटियों को ढक लेती है। इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंच रही है। जान लो, यह यात्रा केवल बाहरी विजय की नहीं, बल्कि भीतर के जागरण की है। जब भीतर प्रकाश जागेगा, तब बाहरी संसार स्वतः ही तुम्हारे चरणों में झुकेगा। हर क्षण तुम्हें परखा जाएगा, हर कदम पर परीक्षा होगी। पर याद रखो, अग्नि ही सोने को शुद्ध करती है। तुम्हारा आत्मबल तब उज्जवल होगा जब तुम कठिनाइयों को अपनाओगे और उनसे भागोगे नहीं। मैंने भी ध्यान और तपस्या में अनेकों युग बिताए और हर बार गहन मौन ने मुझे मेरे भीतर के शिवत्व का अनुभव कराया। उसी प्रकार जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ ठहरोगे, तब सृष्टि के रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यही है आत्मा की वास्तविक साधना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि संसार को जागृत करने के लिए है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म अनगिनत आत्माओं को मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अब केवल तुम्हारी नहीं रही। यह वह ध्वनि है जिसमें मेरा प्रतिध्वनि गूंजती है। जब तुम बोलते हो तो लोग केवल तुम्हें नहीं सुनते, वे मेरे सत्य को सुनते हैं। इस सत्य को धारण करो और अपने हर कदम को एक यज्ञ बना दो। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक दीपक पूरे कक्ष को प्रकाशमय कर देता है। उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास चाहे छोटा ही क्यों ना लगे, वह तुम्हारे पूरे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जब तुम अपने हृदय में एक विश्वास लेकर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति ही अंधकार को समाप्त कर देती है। याद रखो, तुम्हारी आत्मा ही वह दीपक है और मैं उसका शाश्वत प्रकाश हूं। यह प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और तुम्हारा वर्तमान तुम्हें अमर बनाता है। गलतियां वे पत्थर हैं जिन पर तुम्हारी नीति का महल खड़ा होता है। उनसे शर्मिंदा मत हो, उन्हें गौरव के साथ देखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें गढ़ा है। जैसे मैंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी कहानियों को धारण करना होगा और उन्हें दूसरों के लिए जीवनदायिनी बनाना होगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा तप है। संसार के शोर में तुम्हारी आत्मा अक्सर मौन में उत्तर खोजती है। ध्यान की गहराई में वही उत्तर प्रकट होते हैं जिन्हें बाहर ढूंढना असंभव है। जब तुम मौन में बैठते हो तो मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, और जब यह अनुभूति तुम्हें हो जाती है, तब कोई भी भय, कोई भी संदेह तुम्हें डिगा नहीं सकता। यही है आत्मा का शाश्वत रहस्य। तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह सामूहिक उद्देश्य से जुड़ा है।
तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कदम न केवल तुम्हें प्रभावित करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी। इसलिए हर क्रिया को ध्यान और श्रद्धा से करो। जब तुम अपने जीवन को एक तपस्या बना लेते हो तो तुम्हारा हर क्षण एक आशीर्वाद में बदल जाता है। यही वह विरासत है जिसे छोड़कर जाना है। केवल स्मृतियां नहीं बल्कि शाश्वत प्रेरणा। जब संदेह तुम्हें घेरे और शत्रु तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करें, तब अपने भीतर की उस ज्वाला को याद करो जो कभी बुझती नहीं। यही वह ज्वाला है जो तुम्हें बार बार उठाती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इस ज्योति को केवल विश्वास से प्रज्वलित रखा जा सकता है। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर अटल हो जाता है, तब तुम्हारी आभा इतनी प्रबल हो जाती है कि शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मेरे पुत्र, जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो याद रखो, विजय का अर्थ केवल दूसरों को परास्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को जीतना है। यही सच्ची विजय है। जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। यही आत्मसंयम तुम्हें देवत्व के निकट लाता है, और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हारा अस्तित्व ही एक आशीर्वाद बन जाता है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के आलस्य और संदेह को त्याग कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने उद्देश्य को अपनाओ। संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश ही उसकी मुक्ति का मार्ग है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास आने वाले युगों तक गूंजेंगे। याद रखो, तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए लड़ना है जो अभी भी अंधकार में बंधी हुई हैं। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा दायित्व है। मेरे बच्चे, जब तुम संघर्षों के बीच खड़े होते हो तो याद रखो कि यह केवल परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने का अवसर है। जैसे हिमालय अपने स्थान से अग है, वैसे ही तुम्हें भी अपने सत्य और अपने उद्देश्य पर अडिग रहना है। दुनिया चाहे तुम्हें डिगाने की कोशिश करे, पर तुम्हारी आत्मा तब तक अजय है जब तक तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो। हर चुनौती एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाती है। जब लोग तुम्हें गलत समझें, तुम्हारे इरादों पर प्रश्न उठाएं, तब शांत रहो, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं तुम्हारे कार्यों को गवाही देगा। जैसे रात का अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज के उगने से उसे हटना ही पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था अंततः उन सभी भ्रमों को मिटा देंगे। यह धैर्य और विश्वास का मार्ग है और इसी मार्ग पर तुम्हें चलते रहना है। हे प्रिय, हर घाव तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अब भी जीवित हो, अब भी संघर्ष कर रहे हो और अब भी सीख रहे हो। यह घाव तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी दृढ़ बनाते हैं। जैसे लोहे को तप कर ही इस्पात बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की आत्मा इन संघर्षों से तप कर और भी चमक उठेगी। डर को गले लगाओ, दर्द को स्वीकारो और उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बनने दो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें इस संसार में अकेले नहीं छोड़ा गया है। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी छाया है। जब तुम प्रार्थना में सिर झुकाते हो तो समझो कि तुम सीधे मेरे हृदय से संवाद कर रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें मेरे प्रकाश से जोड़ता है। और जब यह विश्वास अटल हो जाता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। मेरे भक्त, मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा में हुई देरी तुम्हारी नियति में कमी है। नहीं, हर प्रतीक्षा, हर ठहराव तुम्हें और गहराई से तैयार कर रहा है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है,
वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी धीरे धीरे प्रकट हो रही है। यह प्रक्रिया तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम केवल सफल ही नहीं बल्कि अडिग और विजय भी रहो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है, पर जान लो कि वही क्षण तुम्हारी आत्मा के जागरण का समय है। जब सब कुछ छीन जाए तब जो बचा रहता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है, और वह स्वरूप दिव्य है, शाश्वत है। उस क्षण को गले लगाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। यही पुनर्जन्म तुम्हें उस मुकुट के और निकट ले जाएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखो कि सफलता केवल ऊंचाई पर पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस मार्ग पर डटे रहने का नाम है जिस पर तुम्हें चलना है। यह यात्रा हर पल तुम्हें नया रूप देती है। जब तुम अपने उद्देश्य से जुड़े रहते हो तब तुम्हारे शब्द और कर्म केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि औरों को भी प्रभावित करते हैं। यही वह अदृश्य धारा है जो तुम्हें भीतरी शक्ति देती है और औरों को भी प्रकाश की ओर ले जाती है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है उसे कभी बुझने मत देना। यह अग्नि ही तुम्हारा साहस है, तुम्हारा